पहले मेरे कारण थोड़ा लेट हुआ है, इसलिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आज, अरे भैया तनिक सुनो, बोलो भारत माता की। आज मैं भाई शैलेंद्र कुमार को जिताने के, वोट देने के लिए उनके तीर के निशान पर बुराड़ी विधानसभा वोटिंग करे, इसकी अपील करने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। मित्रों, आज जब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, तब आप जब बुराड़ी में भाई शैलेंद्र के तीर के निशान पर वोट करे, एनडीए के लिए वोट करे, तब सिर्फ ये मत सोचना कि शैलेंद्र जी को सिर्फ विधायक बनाकर भेजोगे। ये मत सोचना दिल्ली के अंदर सरकार उथलेगी, मुख्यमंत्री बदलेगा। ये याद रखना, आपका तीर के निशान पर वोट दिल्ली और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वोट बनने वाला है। मित्रों, मैं बड़े बचपन से राजनीति के अंदर हूं। बचपन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। 13 साल का था तब से कार्यकर्ता बना, 56 का हो गया। ढेर सारे चुनाव लड़े, परिणाम देखे, सरकारें देखी, इतनी राजनीति की यात्रा की, कई प्रकार की स्पर्धाएं सरकारों के बीच में देखी है मैंने, कई प्रकार की। मित्रों, कभी कभी सरकारों के बीच में पानी शुद्ध दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, उसकी स्पर्धा लगती है। कभी रोड अच्छा है या नहीं है, उसकी लगती है। बिहार जैसा ग्रामीण क्षेत्र हो तो भाई कृषि का विकास, किसानों का विकास कैसा है, उसकी स्पर्धा लगती है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्पर्धा लगती है। गुजरात जैसा राज्य हो तो औद्योगिक विकास कैसा होता है, उसकी स्पर्धा लगती है। मगर 5 साल हो गए, बुराड़ी वालों मुझे बताओ, कोई भी स्पर्धा में अरविंद केजरीवाल की सरकार का नंबर 1 आया है क्या? जोर से बोलो, आया है क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता, आया है क्या? मित्रों, किसी में भी नहीं आया है, नहीं आया है। अरे अन्याय कर रहे हो बेचारे के साथ। एक चीज में आया है, बताऊं मैं? बताऊं? कोई झूठ बोलने की स्पर्धा नहीं करता, वरना उनका नंबर 1 अभी आ जाएगा। और इसलिए 5 साल पहले जितने भी वादे करे थे, वो सारे वादे अब बोलते ही नहीं है। मैंने उनको अभी कहा कि केजरीवाल जी, आप सभा करिएगा तो जवाब दीजिएगा। दूसरे दिन प्रेस करा कि हम तो सभा नहीं करेंगे, सिर्फ रोड शो करेंगे। उनको ऐसा है कि वो सभा नहीं करेंगे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। बुराड़ी वालों, मैं आज आपको याद कराने आया हूं कि उन्होंने क्या क्या वादे करे थे। इसलिए याद कराने आया हूं कि सार्वजनिक जीवन में जो बोलते हैं वो करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हमारे एनडीए के नेता, भाजपा के नेता, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो, और मोदी है तो। मित्रों, इन्होंने अपना घोषणा पत्र 20 दिन पहले, अरे सुनो भैया, बोलो भारत माता की। मित्रों, ये आप पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 20 दिन पहले उनकी वेबसाइट से हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि घोषणा पत्र देखकर दिल्ली वाले सवाल पूछने लगे। मगर अरविंद भाई, आपने हटा लिया, मैं लेकर आया हूं आज आपका कच्चा चिट्ठा पढ़ने के लिए। मित्रों, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बताइए। मित्रों, इन्होंने कहा था 1000 नए स्कूल बनाएंगे, यूरोप जैसे स्कूल बनाएंगे। बुराड़ी वालों बताओ, एक भी स्कूल बना है क्या? उन्होंने कहा था कि हम 50 नई कॉलेज बनाएंगे,
बुराड़ी वालों, एक भी कॉलेज खुला है क्या? अरे केजरीवाल जी, आपने बनाया हो तो एडवर्टाइज का पैसा हमारा प्रहलाद सिंह पटेल भेज देगा। आप जरा बताओ कहां स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए हैं? मित्रों, इन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मैंने पूछा तो उन्होंने 2 कैमरे का ट्वीट कर दिया। दूसरे दिन मैंने कहा कि भाई 15 लाख की जगह 1.5 लाख लगाए हैं, तो केजरीवाल जी खुश हो गए। तुरंत ट्वीट किया कि अमित शाह ने आपके विकास को किया स्वीकार, 1.5 लाख कैमरे लगाए हैं। मुझे मालूम था ऐसा ही कहेंगे। बाद में मैंने कहा 1.5 लाख में से 1.25 लाख नरेंद्र मोदी की ग्रांट के पैसों से लगा है, भारत सरकार की ग्रांट के पैसे। बाद में ट्वीट नहीं किया। उन्होंने कहा था 5,000 डीटीसी की बसें चलाएंगे, 5,000। मित्रों, 5,000 नई बसें छोड़ो, जो बस छोड़कर गई थी पुरानी सरकार, उसमें से 1,095 बसें कम कर दी इन्होंने। मित्रों, उन्होंने कहा था 8 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये इतने सारे युवा खड़े हैं, भाई मिला है नौकरी? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? उन्होंने कहा था सारे अस्थाई कर्मचारियों को स्थायित्व दे देंगे। भाई एक भी अस्थाई कर्मचारी को स्थायी तो नहीं मिला। कुछ दिन पहले मेरे घर पे एक पूरा टोला आ गया अस्थाई कर्मचारियों का। मुझे कहा कि साहब इस बार हम केजरीवाल जी के साथ नहीं जाएंगे, आप पार्टी को नहीं जाएंगे। मैंने बोला क्यों? बोला तो उन्होंने कहा हमें स्थायी तो नहीं दिया। मुझे कहा आप दोगे? मैंने बोला भैया मैं केजरीवाल नहीं हूं, जो नियम में पड़ेगा करेगा, मगर पूरा प्रयास करेंगे कि आप 20-20 साल से हो, अब स्थायित्व मिलना चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बताओ भाइयों, ये सारे कैमरा से वीडियो उतार रहे इतने सारे, कितने युवा है? उन्होंने कहा था फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे दिल्ली में वाईफाई दे देंगे। वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है भैया? मिला है किसी को? मिला है क्या? ये झाड़ू वाले आए तो पूछोगे ना? अरे यार ऐसे नहीं बोलते, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? उन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल लाएंगे। अन्ना जी के आंदोलन पर पूरा आंदोलन का यश लेकर मुख्यमंत्री बन गए। मैं पूछना चाहता हूं आप पार्टी वालों से, कहां है वो जन लोकपाल बिल जिसका मसौदा अन्ना जी ने रखा था? आपका चंपू बिठा दिया एक फर्जी टाइप का कानून कर। जन लोकपाल का बिल तो श्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, भारत सरकार लेकर आई है, और आज 8-8 लोकपाल बिठाकर हमारा भी कोई भ्रष्टाचार हो तो सुनवाई हो रही है। एक भी अर्जी नहीं आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के शासन में 54 का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मित्रों, 54 का भ्रष्टाचार। मित्रों, उन्होंने कहा हम जमुना जी को स्वच्छ कर देंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मां जमुना अगर स्वच्छ हो जाती है तो मथुरा जाकर एक गोता मैं भी लगा लूंगा। आज मैं इस मंच से, बुराड़ी के मंच से, भाई शैलेंद्र जी के मंच से, आज मैं उनको चैलेंज देने आया हूं कि अगर जमुना जी को स्वच्छ करा है तो एक गोता जमुना जी में लगाकर दिखा दो केजरीवाल जी, मैं मान जाऊंगा। अरे सीखना है नदियां कैसे स्वच्छ होती है, तो प्रयागराज के कुंभ में जाकर डुबकी लगा देते। मोदी जी और योगी जी ने गंगा कैसे स्वच्छ करी है, गंगा जी को कैसे स्वच्छ करा है मालूम। मित्रों, इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं करा, झूठ फैलाए, और झूठ का प्रोपेगेंडा करने में अगर आज हिटलर भी होते तो ये इनको जरूर पीछे छोड़ देते, जरूर पीछे छोड़। इतना झूठ फैलाए। ये भ्रांति में से निकलिए। विकास करना इनकी फितरत नहीं है, बातें करना इनकी फितरत है। मोदी जी ने कहा था कि हम ये अनधिकृत कॉलोनियां जो है उसको अधिकृत करेंगे। 2015 में एक पत्र लिखा, केजरीवाल ने कहा कि 2 साल दे दीजिए। 17 में लिखा
फिर से 2 साल करे, ना नक्शा देते, ना सूची देते, ना मालिकों का सूची देते, कैसे करते? 19 में आपने फिर से मोदी जी को जिता दिया। जिताया नहीं जिताया? 7 सीटें मोदी जी को दे दी, 303 सीटें दे दी भाई, और एनडीए की, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार मोदी जी ने पत्र लिखने की गलती नहीं करी। उन्होंने सैटेलाइट से फोटोग्राफी कर कर सारी अनधिकृत कॉलोनियों का नक्शा बनाकर कलम के एक झटके से 40 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नीतीश कुमार जी बैठे हैं यहां पर। बिहार के अंदर जब एनडीए की सरकार बनी, बिहार लालटेन युग में था। आज एनडीए की सरकार ने हर घर में बिजली पहुंचाकर बिहारियों के सुख चैन की शुरुआत करी। हर गांव को रोड से जोड़ा, हर गांव में स्कूल पहुंचाया, पोषण की व्यवस्था करी, गंगा सफाई के लिए भी आगे काम कर रहे हैं। ये एनडीए का जो स्वभाव है वो विकास के लिए काम करने का स्वभाव है, और आप पार्टी का जो स्वभाव है वो बातें करने का स्वभाव है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि मोदी जी ने एक वचन दिया है। आज मैं आपको कहने आया हूं मित्रों कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना करी, मगर ये पहुंचाई नहीं, रोक कर रख दी। मोदी जी ने वादा किया है कि पूरी दिल्ली में जहां झुग्गी है वहां मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स बनाकर हर एक को 2 कमरे का एक फ्लैट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। उसकी पूरी कार्य योजना तैयार है। जहां झुग्गी है वहां एक बड़ा मकान बनेगा, और बाकी के मकान से बाकी की जमीन से, बाकी की भूमि से मकान बनाने का खर्चा निकलेगा। मित्रों, मैं आज कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी पर भरोसा करिए, तीर के निशान पर आप बटन दबाइए, मोदी जी को शासन करने का मौका दीजिए। हम दिल्ली को एक विकसित प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। पूरी रेलवे मेट्रो का जाला मोदी जी ने बुना, फ्लाईओवर बनाए, शहरी गांव बनाए, अनधिकृत कॉलोनियों को मोदी जी ने अधिकृत करा, झुग्गी झोंपड़ी का सर्वे कराकर सारी फाइलें तैयार है। एक बार राज्य सरकार में अधिकार मिले तो झुग्गी झोपड़ी की जगह एक बड़ा लंबा ऊंचा मकान बनाकर हर एक को 2 कमरों का फ्लैट देने की योजना मोदी जी ने बनाकर रखी है। और हम ये जमुना जी के किनारे, हमारे मैनिफेस्टो में कहा है, हम जमुना जी के किनारे साबरमती रिवर फ्रंट जैसा रिवर फ्रंट कर कर जमुना जी को भी शुद्ध कर कर दिल्ली के लोगों को एक सौगात देंगे। छठ पूजा करने वाली बहनों को अब अस्थाई घाट पर नहीं जाना पड़ेगा, रिवर फ्रंट पर बहनकर खड़ी रहकर माताएं बहनें सूर्य को अर्घ्य दे पाएगी। मित्रों, अभी नीतीश जी भले आदमी है, भली तरीके से बताया कि बिहारियों को ऐसा कहा। मैं आज कहने आया हूं, पूर्वांचली हो, उत्तराखंडी हो, इन्होंने किसी का अपमान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि बिहारी 500 रुपए की टिकट लेकर आता है और 5 लाख का इलाज कर कर जाता है। क्या यह कल्पना है आपकी सरकार की? 5 लाख कहां आपके घर से लेकर आए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है। आपकी चौवन्नी भी इसमें नहीं है। केजरीवाल, क्यों काहे को अपमान करते हो बिहार के भाइयों बहनों का, पूर्वांचलियों का? मैं आज कहने आया हूं सारे पूर्वांचलियों का, आपका इतना ही अधिकार इस भूमि पर है जितना आपका बिहार और यूपी पर है। आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता। इस प्रकार की भाषा लोकतंत्र के अंदर कैसे सहन की जा सकती? हमारे गुजरात के अंदर लाखों ओडिया वासी आते हैं, लाखों बिहार वाले आते हैं, यूपी वाले आते हैं, सब गुजरात के बनकर रहे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई का, उनकी भाषा में पढ़ाई लिखाई का, उनके दवा पानी इलाज का
सारा जिम्मेदारी राज्य सरकार का है, मगर आपने तो आयुष्मान भारत योजना को भी यहां लागू नहीं किया। मित्रों, मोदी जी एक आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार, कोई भी बीमार पड़ता है 5 लाख तक का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट और घर पे भेजने के 300 रुपया अलग से, ये सब मोदी जी देते हैं। और 1 करोड़ लोगों के ऑपरेशन ये आयुष्मान भारत योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट समाप्त हो गए हैं। मित्रों, मगर आप लोग खुश मत होना, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में रहते हुए गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की है। मोदी जी की योजना को लटका कर रखा है। मैं कहता हूं भाई शैलेंद्र को जिता दो, भाजपा सरकार बना दो, शपथ के 1 घंटे में आयुष्मान भारत योजना पहली कैबिनेट में हम दिल्ली के लोगों के लिए लागू करेंगे। आपका अधिकार है। जो मोदी जी ने योजना बनाई, इस पर मेरे पूर्वांचली उत्तराखंडी भाइयों का अधिकार है। और मित्रों, मैं आज सबसे बड़ी बात करने आया हूं कि आपने 7 सीटें मोदी जी को दे दी, 303 सीटें आई, राज्यसभा में भी बहुमत आया, और मोदी जी ने एक के बाद एक फैसले लेना शुरू करा। सबसे पहला फैसला 370 हटाने का करा और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? मगर ये रोक कर रखे थे। उनको अपनी वोट बैंक का डर था। भैया, धारा 370 हट गई और इस 26 जनवरी को अपना तिरंगा आसमान को, कश्मीर के आसमान को छूता हुआ वहां फहरता हुआ। मोदी जी ने फैसला किया कि हम सीएए लेकर आएंगे। उसमें इन्होंने लोगों को गुमराह करने का, विशेषकर मुसलमान भाइयों बहनों को गुमराह करने का चालू किया कि सीएए से आपकी नागरिकता जाने। कहते कहते मेरा गला फट गया कि सीएए में कहीं पर किसी की नागरिकता जाने का प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी है। अत्याचार के मारे उनकी बच्चियों पर बलात्कार हुए, संपत्तियां इनकी छीन ली गई, करोड़ों रुपए के मालिक दाने दाने के मोहताज हो गए। 70 साल से लाखों करोड़ों लोग यहाँ आए हैं। भैया बताओ, मुझे मन से बताना, इनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हमने नागरिकता देने का फैसला किया। एक केजरीवाल जी विरोध कर रहे हैं और गर्व से कहते हैं दंगे कराए उन्होंने। दिल्ली में दंगे हुए थे, 2 दिन देखा था ना, देखा था या नहीं देखा था? गर्व से कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। आप शाहीन बाग के साथ हो? जोर से बोलो, शाहीन बाग के साथ हो? मित्रों, ये दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकते। जाति जाति के बीच में, धर्म धर्म के बीच में, राज्य राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा लगाना, ये इनका स्वभाव है। ये दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। दिल्ली सबकी है। पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग पूरे देश में जाते हैं। अगर यही बात हमने छोड़ दी तो देश कैसे बच जाएगा मित्रों? इसलिए मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा है। 2 सीटों पर जदयू लड़ रहा है, 1 सीट पर लोजपा लड़ रही है और बाकी सीटें 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। यहाँ पर कमल के निशान वाले सारे कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं, नारे लगा रहे हैं आप। यहाँ पर हमारा निशान कमल नहीं है, यहाँ तीर हमारा निशान है, तीर। मैं आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना आया हूं कि गठबंधन धर्म को हम निभाने वाले कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए जितनी मेहनत करते, उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत शैलेंद्र सिंह के लिए करनी है और उनको प्रचंड बहुमत से जिताना है। मुझे बताओ भैया, जिताओगे क्या? अरे ऐसे बोलते हैं क्या?
बोलो जिताओगे? तीर के निशान पर बटन दबाओगे? भाई शैलेंद्र को जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? दिल्ली में एनडीए भाजपा सरकार बनाओगे? दिल्ली को सुरक्षित करोगे? देश को सुरक्षित करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की